22 जून को लेकर के पार्टी का जो कार्यक्रम है परिवर्तन जनसभा, उसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। प्रचार प्रसार पूरे तरीके से हो चुका है। सभी गांव में, बस्तियों में हम लोगों ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मानने वाले, पार्टी को मानने वाले, उनको प्रेम स्नेह देने वाले सारे लोगों के पास हम लोग गए हैं। उनको आह्वान किया है कि भारी से भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित हो, और लोगों में काफ़ी उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। और हम आश्वस्त हैं हम लोग कि उस दिन अपने लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए भारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होगी। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि परिवर्तन जनसभा, हम कहना चाहेंगे कि पहला तो है हम लोग का यह लगाव है। बोधगया जो विधानसभा है, पूर्व में आदरणीय हम लोग के नेता आदरणीय जीतन राम मांझी जी का राजनीतिक जीवन का सफ़र इसी विधानसभा से शुरू हुआ था। तो हम लोग का गहरा लगाव है, और हमारे आदरणीय नेता का भी गहरा लगाव यहाँ के लोगों से है। तो हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी अपने कार्यकाल में फर्स्ट टाइम जब यहाँ से एमएलए हुए थे, उस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण काम यहाँ पर किए थे, और इतने वर्षों के बाद भी यह लगाव बना हुआ। तो हम लोग की चाहत है कि जो काम अधूरा रह गया है, छूट गया है, और जो कार्य होना चाहिए, तो यदि हम लोग एनडीए में रहते यहाँ पर मौका मिलता तो हम लोग उसको पूरा कर सकें। और दूसरी बात, यहाँ डिग्री कॉलेज की एक बात आई थी, हम कहना चाहेंगे आदरणीय जीतन राम मांझी जी जब उस समय यहाँ के प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने स्तर से यहाँ पर प्रयास भी किया था। आप लोग इसका जांच कीजिएगा। डिग्री कॉलेज के लिए वो भूमि भी आवंटित हो गई थे, लेकिन कुछ लोगों ने वहाँ पर विवाद पैदा कर दिया, किसी तरह का मैंने अड़चन पैदा कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर नहीं बन पाया था। उस समय वो प्रयास किए थे। और यह जो परिवर्तन सभा है, पूरी तरह से जो स्थानीय विधायक है, 15 साल से 20 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि वो पूरे तरह से, एक तरह से वो अपने उनका जो काम था उसमें कहीं न कहीं पूरे तरह से असफल रहे। लोगों में भेदभाव करते हैं, जात के नाम पे, पात के नाम पे, धर्म के नाम पे कहीं न कहीं भेदभाव करते हैं। और उनका जो कार्य था, जिस जनसेवा का जो काम होता है बिना भेदभाव के काम करना और सही मायने में अपने को काम करना। हम एक चीज़ का और जिक्र करना चाहेंगे। बार बार स्थानीय विधायक कहते हैं कि हमने बहुत सारा काम यहाँ फतेहपुर में किया है, ये कर दिया, वो कर दिया। अभी हम लोग के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, बिहार सरकार के लघु सिंचाई के मंत्री हैं, उनके द्वारा पूरे ज़िलों में लगभग 100 परियोजनाएँ पूरे ज़िले में सिंचाई से संबंधित यहाँ के किसानों के लिए लाया गया है, और वो चल भी रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक और उनके कार्यकर्ता अपना गाल बजा रहे हैं और उसका श्रेय लूटने का काम कर रहे हैं कि माननीय विधायक कर दिए। तो ये कितना हास्यास्पद है, आप लोग समझ सकते हैं। आप 10 साल से 15 साल से विधायक है, तब तो आप नहीं कर पाए। अब जब यहाँ संतोष मांझी जी यहाँ से माननीय मंत्री हुए, उनके संज्ञान में सारा चीज़ गया है, हम लोगों ने उसके लिए प्रयास किया। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक है, उन्होंने उनको अवगत कराया। अब जब उनके माध्यम से काम होने लगा, उनके काम का श्रेय भी कहीं न कहीं लूटने का काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके विधायक और उनके कार्यकर्ताओं की क्या मानसिकता है। हम कह सकते हैं कि जनता इनके क्या कहते हैं स्वभाव से ऊब चुकी है, परिवर्तन चाहती है। और निश्चित तौर पे 22 तारीख का जो कार्यक्रम होगा, वो वहाँ पर भीड़ जो इकट्ठा होगी, वो कहीं न कहीं अब परिवर्तन के लिए कहीं न कहीं संकल्प लेगा, और निश्चित तौर पे वहाँ से आगाज़ होगा परिवर्तन का, और यहाँ पर बदलाव होना तय है। धन्यवाद।